इसमें से अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका ट्रस्ट एनजीओ सोसाइटी या कोई भी एनजीओ है जिसका आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं 80G 12A के रिगार्डिंग, तो अभी इसके लिए नया प्रोसेस आ गया है, नया फॉर्म आ गया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। डायरेक्ट इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम फाइल करने वाले हैं। ये जो दोनों फॉर्म्स हैं यहाँ पर चेंज हो गए हैं। पहले 10A और 10AB दो अलग अलग फॉर्म्स भरते थे आप, वो दोनों के दोनों फॉर्म चेंज हो गए हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था फॉर्म 10A जो कि यहाँ पर रिप्लेस हुआ है 104 से। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। इसके अलावा जो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन था 10AB वो रिप्लेस हो गया है 105 से। तो ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा, इसी से फाइनल रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्टिविटी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। 104 यानी कि फॉर्म 104 के रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो आप देख लीजिएगा। आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है तो आप जो है डायरेक्ट फाइनल रजिस्ट्रेशन है कि 105 के रिगार्डिंग अप्लाई करेंगे। जो प्रोसेस है बिल्कुल आसान स्मूथ प्रोसेस यहाँ पर बनाया गया है। पुराने फॉर्म में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, नए फॉर्म में सब कुछ डिफिकल्टीज को रिमूव कर दिया गया है। ये जो आपका फॉर्म रहने वाला है सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहने वाला है। सबसे पहले आपको जो आपका पैन नंबर है उसके थ्रू आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो पहले रजिस्टर कर लीजिएगा। वैसे आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लेना चाहिए। तो अगर एक्टिविटी ऑलरेडी आपकी स्टार्टेड है, आपका पुराना ट्रस्ट है, तो आप डायरेक्ट फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे। और अगर आपकी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है तो 104 में आप जो है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे। अगर आपका पहले आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और अब आप जो है यहाँ पर 105 यानी कि फाइनल रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो भी यही प्रोसेस आपका रहने वाला है, पर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो आपका डिफरेंट रहेगा। सबसे पहले आपको जो आपका ट्रस्ट है उसका ट्रस्ट है, एनजीओ है, जो भी सोसाइटी है, सेक्शन 8 कंपनी है, उसके पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। तो पैन के लॉगिन का प्रोसेस मैंने सेपरेटली अपलोड कर दिया था कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पैन नंबर एंटर करेंगे, एंटिटी का पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। अभी फाइल में जाना है, यहाँ आपको इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक कर देना है। कुछ डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है उसको हाइड किया गया है। जो मैं यहाँ पर बोलते जा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से समझना है, सुनना है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है काफ़ी सारे फॉर्म्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले नेविगेटर पर क्लिक कर लेंगे। तो ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो फॉर्म है वो चेंज हो गया है। जो आपका 10A फॉर्म था वो यहाँ पर 104 और जो 10AB है वो 105, ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए था और ये फाइनल रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर आपका रहने वाला है। जो आपके गवर्निंग सेक्शन रहेंगे वो 332 है और 354 है, ठीक है। तो जो आपका 332 है वो आपका 12A के रिगार्डिंग है और जो आपका 354 है वो 80G के रिगार्डिंग है। ये इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometaxindia.gov.in। यहाँ पर आपको आना है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आ जाना है। आपको फ्रंट में एक यूटिलिटी मिलेगी, यूटिलिटी टू चेक प्रोविजंस, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कंपेरिजन टूल मिल जाएगा। जैसे कि आपको ये समझना है कि भाई 12A किससे रिप्लेस हुआ है। तो 1961 एक्ट है, इसमें आप सर्च बार में 12A लिख देंगे तो यहाँ आपको सर्च के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो अब इसमें आप सर्च करेंगे 12A, उसके रिगार्डिंग आपको कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस आ जाएंगे 332। तो इसी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ये फॉर्म हम फाइल करने वाले हैं। गवर्न है सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कितने टाइम लिमिट के अंदर आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। वैसे मैं साथ के साथ भी आपको बताते चलूंगा। यहाँ आपको जो है दो अलग अलग एक्ट देखने के लिए मिलेंगे 2025, तब तो 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स जो भी पर्सन अप्लाई करेंगे इसी में अप्लाई करना है। ये पुराने वाले एक्ट के अकॉर्डिंग पुराने फॉर्म्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको 104 इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन लेना है वो फाइनल रजिस्ट्रेशन लेना है। तो 105 गवर्न रहने वाला है। फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे तो बाद टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लेना है। टैक्स ईयर आपको लेना है 26-27, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर टैक्स ईयर आपके रहने वाले हैं। सिलेक्शन कोड यहाँ पर भी दिए गए हैं। क्लिक ईयर पर क्लिक करके आपको इसको ओपन कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आ जाएगा। अब इस जो फाइलिंग फॉर्म है उसमें आपको ध्यान से समझ के अप्लाई करना होगा। जो 332 है उसका सबसेक्शन 3 है, उसमें अलग अलग टेबल्स दी गई हैं। तो टेबल नंबर 2, टेबल नंबर सीरियल नंबर 3, टेबल सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5, तो अलग अलग सीरियल नंबर्स दिए गए हैं। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी अभी प्रोविजन सेक्शन ओपन करके दिखाया है। तो उसमें क्या करा है कि जो कोड है वो स्पेसिफाइड कर दिया है। तो भाई आप जो है 3 तरीके से इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। पहला है कि भाई आप जो है बिना डिले के अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कोड्स दिए गए हैं। अगर आपका डिले हो गया है, भाई जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट थी, जैसे 6 महीने के अंदर आपको करना था वो आप नहीं कर पाए, फिर कंडोनेशन के साथ। अगर आपका यहाँ पर एक्सपायर हो चुका है रजिस्ट्रेशन तो आप रीअप्लाई कर रहे हैं एज पर रूल 181, तो उसके लिए आपको ये कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसमें से आपको सबसे पहले तो रीड करके चेक करना होगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। पहली कैटेगरी है जहाँ पर आपकी एक्टिविटी जो है, जो एप्लीकेंट है वो यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो चुकी है
और लेकिन अभी तक आपने जो है रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है अंडर द स्पेसिफाइड प्रोविजन एट एनी टाइम बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा है कि भाई आपने जो है यहाँ पर आपको पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल चुका है और आपने अब एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं। ये पहले वाला है कि भाई आपने एक्टिविटी स्टार्ट करी हुई है लेकिन अभी तक आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। दूसरे वाला पॉइंट है कि भाई आप एप्लीकेंट है, आपको जो है पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया गया था, अब आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, अब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन में जा रहे हैं। थर्ड नंबर पे है जहां पर आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने वाला है और अभी तक आपकी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने वाला है और एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है, ये वो वाला केस हो गया कि भाई 3 साल के लिए जो आपको मिलता है उसके लिए कोड नंबर आपको लेना है 07। फिर इसके बाद अगला प्रोविजन है जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है एक्सपायर हो गया, अदर देन अ केस मेंशन इन, जो ऊपर वाला ये वाला केस है, इसके अलावा जो है आपका एक्सपायर हो गया रजिस्ट्रेशन। तो इसमें जो पुराने वाले रजिस्ट्रेशन है वो कवर होने वाले हैं। फिर इसके बाद एक और केस है जहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इनऑपरेटिव कर दिया था क्योंकि आपने जो है यहाँ पर रिजीम चेंज कर ली थी 333 में, तो ये कोड उसके लिए दिया गया है। अगला है जहां पर आप एक एप्लीकेंट है बीइंग एन रजिस्टर्ड एनजीओ और आपने जो है यहाँ पर मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है कि आपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए अप्लाई किया है। तो फिर अगर ऐसा केस है आपका तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन लेना है। फिर उसके बाद जहां पर आपकी एक्टिविटी जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, वेयर द एक्टिविटीज ऑफ द एप्लीकेंट हैव कमेंस्ड, तो एक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके केस में आपको ये वाला रजिस्ट्रेशन के लिए इस वाली कोड के अंदर में अप्लाई करना है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है जहां पर आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो चुका है और अब आपने जो है बिजनेस अपना स्टार्ट कर दिया है। तो जो ऊपर वाले पॉइंट है वो तो यहाँ पर खत्म हो गए हैं, जो इस वाले पॉइंट तक आपके चल रहे थे वो आपके 12A के रिगार्डिंग थे 332। अब ये जो नीचे वाले प्रोविजन है ये ऊपर वाले ही जो पॉइंट है दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, ये ATG के रिगार्डिंग है, ठीक है ना, क्योंकि जो ये 354 जो सेक्शन है वो आपका ATG के रिगार्डिंग है। तो ये पहले वाला कोरिलेटेड उससे है कि भाई आपका जो एक्टिविटी वो स्टार्ट हो रखी है ऑलरेडी, आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ, तो ये उसके रिगार्डिंग है। जहाँ आपने पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया था अब एक्टिविटी स्टार्ट किया, ये उसके रिगार्डिंग है। फिर उसके बाद ये वो वाला केस आ गया कि जहाँ पर आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है और अभी तक आपने कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि जहाँ पर आपका जो पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो गया। तो जैसे मैं आपको बताया 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन अब मिलता है, पहले लाइफ टाइम के लिए होता था पर लेकिन अब 5 साल कर दिया है। तो उसके लिए ये कोड प्रोवाइड किए गए हैं, कंडोनेशन ऑफ डिले के कोड स्पेसिफाइड पॉइंट पर है, बाकी यहाँ पर कुछ भी अलग से सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और री एप्लीकेशन के कोड तो इन्होंने बिल्कुल सेपरेटली प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो अब ये कोड हमें यूज कहाँ करने हैं, ये हमारे यूज होंगे 105 जो फॉर्म है जब हम उसको फाइल करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ जब आप ओपन करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। पहले पुराने एक्ट में बहुत सारे कंफ्यूजन थे तो मेरे पास क्वेरी आती थी, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब पहले वाले पॉइंट में तो बेसिक डिटेल रहेगी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस। तो अगर आपको ये चेंज करना है तो यहाँ जाकर माई प्रोफाइल में चेंज कर दीजिएगा। ऑथराइज्ड पर्सन भी चेंज करना है तो भी यहाँ पर आपको जाकर चेंज करना होगा, ठीक है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर डाटा कॉन्फिडेंशियल है उसको हाइड कर दिया गया है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है अदर इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई क्या आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इरेवोकेबल है क्या, तो इस पर यस करेंगे ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंग। दूसरा वाला है कि क्या आपका पहले कोई रजिस्ट्रेशन था जो कि यहाँ पर रिजेक्ट हो गया था, तो आपको ये तो पर्सन स्पेसिफिक है, इस केस में ऐसा नहीं है तो मैं नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में इस टाइप का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग 332 एप्लीकेशन विदाउट डिले, क्योंकि ये जो है आपके जो आपका पैन नंबर है उससे ऑटोमेटिकली यहाँ पर चीज़ें ट्रैक होंगी। तो इसमें क्या है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, पहले इस ट्रस्ट पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था और इसमें जो है ना कोई पहले ATG लिया गया, ना 12A लिया गया और ना यहाँ कोई प्रोविजनल लिया गया। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा ट्रस्ट दिखा रहा हूँ जो जिसमें ATG 12A रजिस्ट्रेशन नहीं है और प्रोविजनल भी नहीं है, लेकिन एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद ये जो सिलेक्शन के क्राइटेरिया है वो इसमें से है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 332। अब 332 आने के बाद जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया तो इसका मतलब है कि पहले मैं 12A के लिए रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ, फिर बाद में मैं जो है ATG के लिए अप्लाई करूंगा। तो जब अगर मान लिया मैं ऐसा करूंगा, पहले मैं 12A के लिए अप्लाई करता था तो 332 में अप्लाई कर लिया, जब ये अप्लाई हो गया फिर उसके बाद आप जो है 354 में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो दोनों को अलग अलग भी फाइल कर सकते हैं या दोनों को एक साथ चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं। अगर आपने बोथ सेलेक्ट कर दिया तो फिर दोनों के लिए कोड सेलेक्ट करने पड़ेंगे, अगर आप एक एक करके करना चाहते हैं तो एक एक करिएगा। और ऐसा नहीं है कि पहले आपने ये वाला अप्लाई कर दिया फिर बाद में कर रहे हैं, तो आप प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे। पहले आप अपने लिए रजिस्ट्रेशन लेंगे जो आपके इनकम एग्जम्प्ट करेगा,
फिर आप सामने वाले के लिए लेंगे, मतलब जो ऐसे TG होता था जिसका बेनिफिट डायरेक्टली जो डोनर है उसको मिलेगा। तो मैं आपको अलग अलग कोड से एक बार समझा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 332 मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये इसकी सिलेक्शन की गाइड है, ये आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपने जो है सेलेक्ट करा 01 कोड। 01 का क्या मतलब है, तो आपको यहाँ पर आ जाना है। 01 का मतलब ये है कि जो आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक कोई प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं हुआ, तो इस केस में तो यही वाला पॉइंट है। अब जो उससे अगले वाला है वो ये है कि भाई आपने पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, फिर आप ये अप्लाई कर रहे हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रैक नहीं कर रहा है। मतलब जैसे कि अगर इस केस में प्रोविजनल होता तो उसको बता देना चाहिए था कि भाई आपको तो प्रोविजनल नहीं है, तो ये आपको बड़े ध्यान से यहाँ पर सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। और जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया 5 साल वाला, उसमें भी एक नया अमेंडमेंट आ चुका है। जो छोटे वाले ट्रस्ट है उसके लिए स्पेसिफाइड डेफिनेशन है, तो उसके लिए डायरेक्ट आप 10 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये अलग अलग कोड हैं, तो ये आपको इस गाइड में से देखने के लिए मिलेंगे। इस केस में तो ये पहले वाला कोड एप्लीकेबल है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसके भी कोड दिखा देता हूँ। तो इसमें स्पेसिफाइड जो कोड दिए गए हैं 23, 24, 25, 26, तो ये कोड यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये वाले कोड, जैसे 23, 24, 25, 26, ठीक है। तो ये रीअप्लाई के कोड यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो आपको बड़े ध्यान से सही तरीके से अप्लाई करना है। कोई यहाँ पर अगर कहे कि भाई ये बाकी वाले कोड क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, इसमें कोई अप्लाई नहीं हुआ, तो इसलिए बाकी वाले कोड्स यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं दोनों के लिए अप्लाई करूँगा तो मैं इस वाले केस में 1 सेलेक्ट करूँगा और इस वाले केस में पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें प्रोविजनल नहीं लिया गया। अगर आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पहले था तो फिर आप ऊपर वाले में सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे, आपने पहले प्रोविजन लिया हुआ है, और इस वाले में ये वाला 24 वाला, ठीक है, कि आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन था और अब एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। दोनों केस मैंने कवर कर लिया, जनरल केस यही रहने वाले हैं। अगर आपने पहले कोई प्रोविजन नहीं लिया, डायरेक्ट फाइनल पे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 1 लेना है और यहाँ पर आपको 23 लेना है। अगर आपने पहले प्रोविजनल लिया हुआ है, अब आप फाइनल में जा रहे हैं, तो यहाँ पर 3 लेना है और यहाँ पर 24 लेना है। बाकी अदर केस तो है कि भाई एक्सपायर हो गया है आपका, या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी है, तो वो अलग कोड्स हैं, तो वो आपको स्पेसिफिक है, चेक करने होंगे। अब आपकी जो एप्लीकेशन है इस केस में तो इस ट्रस्ट स्मॉल है, मैं 10 साल के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके लिए क्राइटेरिया है, तो आपको 332, 354 जो कि मैंने ओपन करके दिखाए थे, यूटिलिटी में जाकर इनमें प्रोविजंस को एक बार चेक करना है। यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे तो कंपेरेटिव चार्ट आपको खुल जाएगा। सेम इसी तरीके से 80G का भी आप चेक कर लीजिएगा। तो ये आपको खुद से चेक करना पड़ेगा कि आप 5 साल के लिए एलिजिबल हैं या 10 साल वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ओपन करने के लिए मिल जाएगा। दैन उसके बाद यहाँ पर आपको एक्टिविटी सेलेक्ट करनी होगी कि आपका जो नेचर ऑफ एप्लीकेंट है वो किस टाइप का। तो पब्लिक ट्रस्ट है इस केस में, तो मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी आप जो भी एंटिटी है वो उसमें से सेलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है, इस केस में चैरिटेबल है। अगर आपकी रिलीजियस है तो रिलीजियस सेलेक्ट करेंगे, अगर दोनों है तो दोनों सेलेक्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के अंदर हो रखा है, यस सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ फॉर्मेशन तो डेट सेलेक्ट करनी है। दैन उसके बाद यहाँ पर यूनिक नंबर एंटर करेंगे, फिर अथॉरिटी जिसने ग्रांट किया है, फिर ट्रस्ट के केस में जो है रजिस्ट्रार ने किया है, सोसाइटी रजिस्ट्रार होते हैं, तो अलग अलग एंटिटी के द्वारा। जो ट्रस्ट है किस टाइप की एक्टिविटी करता है, तो इस केस में रिलीफ और पुअर एंड एजुकेशन के रिगार्डिंग है। अगर आपकी मल्टीपल एक्टिविटीज है तो मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एडवांसमेंट ऑफ जनरल वाली है तो उसमें आपको स्पेसिफाइड करना होगा नेचर। ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फर्दर डिटेल्स एंटर करनी होगी। आपको यहाँ पर क्लिक करना है रिकॉग्निशन वाले पॉइंट पर। क्या ये जो है जो आपका ट्रस्ट है पहले से किसी अदर एक्ट में रिकॉग्नाइज्ड है। उसके बाद यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको देने होंगे डिटेल्स कि इनकम टैक्स 1961 में आप किस में से रजिस्टर्ड है, किस प्रोविजन में रजिस्टर्ड है, तो वो आपको देना होगा। अगर 25 वाले में तो किस प्रोविजन में आप रजिस्टर्ड है। तो इस केस में तो ऐसा नहीं है, तो अभी फिलहाल नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या आप किसी अदर लॉ के द्वारा भी आपको रिकॉग्नाइज किया गया अदर दैन इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप यस करेंगे तो उसमें आपको डिटेल आ जाएगी, जैसे कि आपका FCRA का रजिस्ट्रेशन हो गया, सेबी रजिस्ट्रेशन, दर्पण पोर्टल या किसी अदर लॉ में जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है। इस केस में ऐसा नहीं है, तो मैं अभी फिलहाल नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। दैन इसके बाद यहाँ पर ऑफिस बियरर यानी कि जो भी आपके ट्रस्टी, ऑथर, सेटल मेंबर्स हैं, सबकी डिटेल्स आएगी। अगर या फिर कोई ऐसे शेयर होल्डर पैटर्न अगर उनका 5% से ज़्यादा ऐसे ये है सेक्शन 8 कंपनी के रिगार्डिंग, तो ऐड पर क्लिक करना है, उनका नेम देना है, स्टेटस सेलेक्ट करना होगा कि इंडिविजुअल है, कंपनी है, क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। रिलेशन आपको सेलेक्ट करना होगा कि ट्रस्ट एनजीओ है, क्या रजिस्ट्रेशन है, ऑथर है, मैनेजर है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है कि एक पर्सन ऑथर भी हो, ट्रस्टी भी हो, तो वो सेलेक्ट करेंगे। फिर उनकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। अगर परसेंट ये यहाँ पर ये परसेंटेज ऑफ ये वाला पॉइंट है ही नहीं, तो फिर इस केस में यहाँ पर आप 0 एंटर कर देना, ठीक है। पैन नंबर अवेलेबल है, यस पर क्लिक करना है।
फिर उसके बाद यहाँ से आईडी कोड, तो आईडी कोड में पैन नंबर ले लीजिएगा। अगर पैन नंबर नहीं है तो फिर उस केस में अदर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी का नंबर हो गया, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कोई अदर, यानी कि आधार नंबर आप डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, बेटर है, सबसे बेस्ट है कि पैन नंबर यहाँ पर एंटर कर दें। तो एक एक यहाँ पर आपको डिटेल ले लेनी है, पैन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। अगर यहाँ कोई हम नॉन इंडिविजुअल भी सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये वाला ऑप्शन आपका एनेबल हो जाएगा, इसमें फिर उस एंटिटी की डिटेल भी देनी होगी। फिर इसके बाद आएगा डिटेल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नेम लिखना है, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है उसकी डिटेल्स आएगी। एक्टिविटी आप जो है किस टाइप की एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं, क्या आप स्कूल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल या फिर कोई अदर है, तो अगर अदर इंस्टीट्यूशन है तो अदर आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है काफ़ी डिटेल फॉर्म बनाया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि भाई आपका नेचर कैसा है, चैरिटेबल है, रिलीजियस है या दोनों है। ठीक है, या कॉमर्शियल नेचर है तो भी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। एड्रेस प्रॉपर यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। क्या यहाँ पर जो ये है, ये जो आप यहाँ पर एंटिटी नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, क्या वो इस वाली एंटिटी के यानी कि ट्रस्ट या एनजीओ के अंडर में है, तो उसको यस और नो, ये भी पर्सन स्पेसिफिक रहने वाला है। तो अगर एप्लीकेंट होल्ड कर रहा है तो पर्सन इंचार्ज का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी देनी होगी। ठीक है, अगर नो है तो फिर उस केस में जो है नो सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डिटेल्स देने की रिक्वायरमेंट आएगी। उसके बाद आपको ये चीज़ें एंटर करके सेव कर लेना है। फिर इसके बाद आएगा कि जो ये आपका इंस्टीट्यूशन है, तो एट द टाइम इसमें जो है जितने भी आपके अकाउंट्स हैं जो कि आपने होल्ड किए हुए हैं वो आपको यहाँ पर ऐड करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो इसमें डिटेल्स आपको देनी होगी। यू कैन ऐड एंटर ऑफ अप टू 50 अकाउंट्स, 50 अकाउंट्स तक आप डिटेल्स दे सकते हैं। बाकी की जो डिटेल्स है वो आप फिर अलग से अटैच करनी होगी, इससे अगर ज़्यादा है तो उसमें क्या लिखना होगा, आपको IFSC कोड लिखना होगा। तो जैसे जिस भी बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका IFSC कोड लिखेंगे तो नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक का आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो उसका नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगा, उसका अकाउंट नंबर लिख लेना है। तो जितने भी अकाउंट आपने होल्ड किए हैं तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो ये एंटिटी है इसके नाम पर कोई लैंड, बिल्डिंग या फिर अगर दोनों है तो उसकी डिटेल्स दे दीजिए। तो अगर ये डिटेल्स नहीं है तो फिर आपको कुछ नहीं देना, अगर है तो फिर ऐड पर क्लिक करना है। एड्रेस सब चीज़ यहाँ पर देनी होगी, लैंड कितनी है, इस डिस्ट्रिक्ट में, परचेज कंस्ट्रक्शन क्या था, स्टैम्प वैल्यू क्या थी, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या थी। तो ये वाला क्वेश्चन तो स्पेसिफिक है। बाकी ऊपर वाला जो बैंक डिटेल्स वाला है वो तो देखिए कम से कम एक बैंक तो यहाँ पर हो गई एंटिटी के रिगार्डिंग, तो वो डिटेल आपको देनी होगी। तो इस तरीके से हमें डिटेल्स एंटर करने के बाद सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जब आप ऊपर वाली डिटेल एंटर करेंगे तो ये वाली डिटेल्स आपकी एनेबल होगी। 25 वाला जो पॉइंट है, क्योंकि हमने एडवांसमेंट वाला पॉइंट सेलेक्ट नहीं किया, तो जब अगर आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट, तो फिर उसमें आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और ये वाली जो डिटेल है वो आपकी यहाँ पर एनेबल हो जाएगी। क्या ये कॉमर्शियल एक्टिविटी भी करते हैं, क्या अगर करते हैं उसकी डिटेल्स देनी है, तो ये डिटेल्स स्पेसिफिक है और उस पॉइंट के रिगार्डिंग है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट डिटेल एंटर करनी होगी, डिटेल्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, इनकम एंड रिलीज एक्टिविटी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछेगा कि भाई क्या आपने पहले से रिटर्न फाइल की हुई है पिछले सालों की, तो उस केस में हाँ फाइल की हुई है, लेकिन जो रिटर्न्स है उसके हिसाब से डाटा जो है ऑटोमेटिकली फैच करेगा। ठीक है, और इनकम की डिटेल्स आपको खुद से एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है कि भाई आपने फाइल नहीं किया और एक्सपायर्ड भी हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर नो का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद इनकम की डिटेल्स ऐड करनी होगी, ऐड पर क्लिक करना है, किस साल के लिए आप फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टैक्स ईयर दिए गए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप डाटा को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद कितनी इनकम आपने दिखाई थी वहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपने इनकम रिसीव किया है उसमें लास्ट 3, तो जिस साल भी आप ये फॉर्म भरे हैं उससे प्रीसीडिंग आपको 3 टैक्स ईयर की डिटेल्स यहाँ पर देनी है। तो जितने साल की आपके पास डिटेल्स अवेलेबल है उतने की आपको यहाँ पर डिटेल्स एंटर कर लेनी है। तो ये बात करता है टोटल इनकम रिसीव्ड की, और जो ऊपर वाली पॉइंट है उसमें आपकी इनकम है विदाउट गिविंग द इफेक्ट ऑफ चैप्टर, जो आपका स्पेशल डिडक्शंस के लिए चैप्टर होता है उसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर 2 टैक्स ईयर के रिगार्डिंग है और एक इससे प्रीसीडिंग, यानी कि यहाँ पर जी 3 साल के लिए रिक्वायरमेंट कर रहा है और यहाँ पर भी आपके प्रीसीडिंग 3 ईयर्स के लिए रिक्वायर्ड कर रहा है। तो आपको सबसे पहले टैक्स सेलेक्ट कर लेना है, टैक्स ईयर की कौन से ईयर है। फिर उसके बाद आपको डालना है रेगुलर इनकम कितनी थी, फिर उसके बाद ग्रांट कितना रिसीव हुआ। तो अगर आपको ये डोनेशन मिला हुआ है और उसमें से आपको ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि भाई किसका कितना पार्ट है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा।
तो इनमें से जिसके अंदर में डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी वो पहले एक बार चेक करेंगे, बाकी वाले डिटेल्स को आप 0 0 एंटर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। इस तरीके से आपको डिटेल्स एंटर करनी होगी। फिर उसके बाद ये रिलीजियस एक्टिविटी के रिगार्डिंग नहीं है ट्रस्ट, तो ये पूछ रहा है वेदर द एनजीओ, जो भी आपका ये एनजीओ है तो क्या उसने एक्सपेंडिचर किया है रिलीजियस नेचर पे भी, तो इस केस में नो है। अगर आपका केस यस होता है तो फिर इसमें आपको डिटेल्स ऐड करने की रिक्वायरमेंट होगी, और प्रीवियस 3 फाइनेंशियल के रिगार्डिंग आपको जो आपके यहाँ पर डिटेल्स है वो ऐड करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें भी सेम आपको टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है, टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर आपको डालने हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो इस केस में भी फिलहाल नो है तो मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेव पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा अटैचमेंट्स का, इस पर क्लिक करना है। तो आपकी जो फाइल साइज है 5 MB से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और इसमें जो है अलग अलग अटैचमेंट्स आपको लगानी होगी, जिन पे स्टार फील्ड लगा हुआ है वो तो मैंडेटरी है, बाकी वाली अदर्स आपके पास अगर डिटेल्स अवेलेबल है तभी आप अटैच करेंगे। तो पहले तो आपको जो है आपकी जो भी ट्रस्ट डीड है उसकी सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी लगानी होगी। दैन उसके बाद वो जो इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिसके बेस पर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, मतलब सेलेक्ट करके अटैच कर देना है, और जो भी ऑथराइज पर्सन है उससे सिग्नेचर होंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद जो आपका जैसे सोसाइटी है तो उसका जो है सोसाइटी के द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है। ट्रस्ट केस में ट्रस्ट के जो रजिस्ट्रार होते हैं वहाँ पर, सोसाइटी केस में रजिस्ट्रार, कंपनी केस में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उनके द्वारा दिया जाता है। तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगाना है। तो आपका जो ये वाला डॉक्यूमेंट है और ये वाला डॉक्यूमेंट सिमिलर हो सकता है, लेकिन अगर अलग अलग है तो फिर अलग अलग यहाँ पर अटैच करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो ये रजिस्ट्रेशन दिए गए हैं, जब आपने अगर लिए हुए हैं FCRA के रजिस्ट्रेशन तभी आपको लगाना है, अदरवाइज आपको अटैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 8 में आपको जो है जो आपके एनुअल अकाउंट्स हैं वो यहाँ पर आपको लगाने होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर पहले से ऑलरेडी आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर बिल्कुल आपका यहाँ पर इस टाइप से आपने एक्टिविटी स्टार्ट किया है कि अभी कुछ फाइनेंशियल ईयर आपके गए हैं, तो फिर जितने भी ईयर आपने यहाँ पर पास ऑन किए हुए हैं तो उन ईयर के लिए आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो यहाँ पर सेल्फ सर्टिफाइड करके अटैच करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो 3 साल के लगाने हैं, अगर 2 साल के हैं तो 2 साल के लगाने हैं, और 1 साल के अवेलेबल है तो 1 साल के लगाने हैं। लेकिन अगर आपके पास 1 साल के भी अवेलेबल नहीं है और आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है और आप चाहते हैं कि भाई आप जो है प्रोविजनल के बजाय डायरेक्ट फाइनल रजिस्ट्रेशन ले लें, फिर यहाँ पर आपको एक एफिडेविट लगाना होगा। तो एफिडेविट तो सिंपल है, आप जो है इसको तैयार कर लेंगे, जो भी आपके ट्रस्टी ऑथराइज्ड पर्सन है वो उस पर सिग्नेचर करेंगे कि भाई आपका जो ट्रस्ट है वो इस साल में पर्टिकुलर डेट में रजिस्ट्रेशन हुआ है, और इससे पहले के आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या ITR फाइलिंग वाले केस है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होते, वो आप यहाँ पर अटैच कर देंगे कि वह आपने सेल्फ सर्टिफिकेशन बेस लगा दिया है एफिडेविट कि ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं और आप डायरेक्ट फाइनल रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी कोई अदर डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि जो भी आपके ट्रस्टी हैं या फिर जो आपके जो भी डोनर्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो आपको रेडी करनी होगी कि जब आप ये अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो है इसके रिगार्डिंग जो है क्वेरी आएगी। तो जो पॉइंट यहाँ पर रेड फील्ड में है वो तो आप अटैच करेंगे। एक इसमें यहाँ पर आपको देना है जो आपकी एक्टिविटीज है वो उस पर डिटेल नोट आपको बनाना होगा, वो डिटेल नोट यहाँ पर आपको अटैच करना होगा। बाकी वाले कोई अदर डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं तो वो लगा दीजिएगा। वैसे इसको अप्लाई करके आप वेट करिएगा, आपके पास जो है इसके लिए क्वेश्चनर जारी किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। तो उस क्वेश्चनर के अकॉर्डिंग फिर आपको रिप्लाई तैयार करना होगा। रिप्लाई आप अपलोड कर देंगे। रिप्लाई अपलोड करने के बाद जो प्रॉपर ऑफिसर है वो वेरीफाई करेंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू अप्रूवल होता है। अगर सब कुछ ओके होता है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है, अदरवाइज फिर से क्वेरी रेज की जाती है, तो फिर आपको वो सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको तभी ग्रांट किया जाएगा जब आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको अटैच करने के बाद सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट में पॉइंट आएगा अंडरटेकिंग का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये दोनों ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है, प्लेस यहाँ पर एंटर कर लेना है, फिर उसके बाद सेव पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये प्रीव्यू का बटन यहाँ पर एनेबल हो जाएगा। एक बार जो है प्रीव्यू आपको कर लेना है। जब पूरा प्रीव्यू आपका कंप्लीट होगा लास्ट में आपको सबमिट का बटन मिलेगा, सबमिट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिशन के मोड दिखेंगे, जैसे आधार OTP के द्वारा या फिर DSC या बैंक डिटेल्स के द्वारा। तो आधार OTP वाले से आप कर सकते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, जो भी ऑथराइज पर्सन है वेरीफाई होकर जो आपकी डिटेल्स है वो सबमिट हो जाएगी। और ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ पर मिलेगी, जो फाइल फॉर्म है व्यू फाइल फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आपका जो फॉर्म है मिलेगा, और जो भी क्वेश्चनर या जो भी आपको जारी किया जाएगा वो ईमेल पर भी कम्युनिकेट आपको आएगा, और उसके अलावा यहाँ पर भी आपको मैसेज आ जाएगा। तो पेंडिंग लिस्ट के में आपको सर्विसेज में जाना है और पेंडिंग लिस्ट में एक बार उसको चेक कर लेना है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस 105 फाइल करने का।
बाकी काफ़ी सारे फॉर्म्स चेंज हो चुके हैं, सब नया प्रोसेस यहाँ पर आ चुका है। मैं जल्दी सारी वीडियो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग अपलोड करने वाला हूँ। वीडियो देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।